शकूर बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के विधायक करनैल सिंह जी इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। आपका एक वादा था, बड़ा इस वक्त वायरल हो रहा है कि चुनाव में वक्फ के ऊपर आपने एक वादा करा था। क्या वो वादा है और किस प्रकार से अब आने वाले दिनों में उसका मुद्दा आप उठाएंगे? आपको जय श्री राम, आपके दर्शकों को जय श्री राम। वक्फ बोर्ड एक ऐसे लोगों ने क्रिएशन कर दिया, हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जा। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, उस न्यूज़ में कहा गया कि दिल्ली में तो सब बोलते थे ये वक्फ की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन। हमारे कुंभ की ज़मीन को भी, जो ऋषियों के पसीने से वहाँ पर एक उत्पत्ति हुई ज़मीन की 5 लाख साल पहले, और जो धर्म आज से 5000 साल पहले ही बना है, वो बोल रहा है कि ये वक्फ की ज़मीन है, ये हास्यास्पद है। दिल्ली की ज़मीनों पे ये भारतवासियों की ज़मीन है, सनातनियों की ज़मीन है। जहाँ जहाँ नाजायज़ कब्जा होगा उसको छुड़ाया जाएगा और किसी को हम नाजायज़ तंग भी नहीं करेंगे। जिसके पास उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ही उस पर रहेंगे, अन्यथा वो सब हिंदुओं की ज़मीन है। वहाँ पर समाज के लिए, संस्थाओं के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा निवेदन मैं संगठन को लिख के भेजूँगा, ऐसा निवेदन मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लिख के भेजूँगा। मेरा काम उनसे अनुरोध करना है, नेतृत्व जो तय करेगा उसका पालन करूँगा और आगे बढ़ के काम करूँगा। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में जनता की पुकार है, ये किसी नेता की पुकार नहीं है, जनता की पुकार है। उसको ख़त्म होना ही चाहिए, वो होना ही नहीं चाहिए। 2003 के अंदर कांग्रेस की मानसिकता ने रातों रात ऐसे कानून पास कर दिया कि 2 मौलवी जाकर के किसी भी ज़मीन को ये बोल दें कि वो हमारी ज़मीन है, उसके प्रति हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों का समापन होना अति आवश्यक है और उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे और अपने नेतृत्व से अनुरोध भी करेंगे कि इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सकता है वो ख़त्म किया जाए, ताकि सब समाज के अंदर समानता हो, नाजायज़ कोई कब्जा ना करे। हम पूरा उस पर विश्वास करते हैं। सनातन बोर्ड को भी बनाने की केवल मांग की जाएगी, क्योंकि मतलब कहते ये भी आपने मतलब वादा करा था कि सनातन बोर्ड भी मतलब बनेगा जो मंदिरों की रक्षा करेगा जिस प्रकार से। देखिए, जिस तरह से धारा 370 हट गई, हमारा राम मंदिर बन गया, हमारा केदारनाथ बन गया, हमारा उज्जैन बन गया, हमारा जितने भी काशी बन गया, जितने भी हमारे मंदिर हैं उनका उत्थान होगा। और सनातन बोर्ड अपने आप में सनातन ही सनातन बोर्ड है। ये भारतवासियों का देश है, सनातनियों का देश है। इसमें कोई ऐसा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम उस पर काम करेंगे। अच्छा सर, अब जिस तरह से मतलब यहाँ पे शकूर बस्ती की मतलब जनता ने आपको को चुन के भेजा, क्या ऐसे मुद्दे होंगे, क्या ऐसी मतलब चीज़ें होंगी जो आप शकूर बस्ती के लिए मतलब करेंगे? कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में भी आपने मतलब देखा होगा कि जनता को बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी की मतलब ज़रूरत थी, क्या प्राथमिकता रही? देखिए, सबसे बड़ी जनता की जो उम्मीद थी और जनता की जो मानसिकता थी, भ्रष्टाचार लोगों को हटाना। भ्रष्टाचारी लोगों को उन्होंने हटा दिया। लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो कहा है वो सब कुछ किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात पत्थर की लकीर होती है। उनका सपना, दिल्ली को जिस तरह से उन्होंने भारत को 40 वर्ष आगे ले गए, दिल्ली 40 वर्ष पीछे चली गई इस 10 साल के अंदर। उनका सपना है विश्व पटल पे आकर के हम ना लंदन बनाएंगे, ना पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। जय श्री राम। एक बस आपसे आखिरी सवाल, बस खाली माला पहना दीजिए। एक बस खाली आखिरी सवाल ये था, जिस तरह से आपने भी वक्फ बोर्ड को मतलब कहते ख़त्म करने के लिए कहा कि वक्फ बोर्ड को मतलब भंग करने के लिए चिट्ठी लिखेंगे, तो इसमें जो आम आदमी पार्टी वो इसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वक्फ बोर्ड को मतलब ख़त्म करने के लिए ये लोग कह रहे हैं ये सारी चीज़ें। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, उनका काम 2 धर्मों को बांटना, 2 भाइयों में लड़ाई कराना। आपने खुले तौर पे उन्होंने सोचा देखा भी होगा आपने कि रोहनी के अंदर 100 एकड़ ज़मीन, 500 करोड़ रुपया, और खुले तौर पे उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को जितना पैसा चाहिएगा हम देंगे। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री होता है, संवैधानिक जो पद पे बैठता है, उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। क्या सनातनियों ने उसको वोट नहीं दिया था? मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अब वो चला गया, अब उससे क्या पूछना, उसको तो जेल ही जाना है। क्योंकि मैं कल देख रहा था तिहाड़ जेल के आगे बोर्ड लगा हुआ तिहाड़ जेल के आगे, अरविंद केजरीवाल फिर वापस आएंगे, तो वो तिहाड़ जेल में फिर वापस जाएंगे। अब मुझे उन पर टिप्पणी करना नहीं है, हमें अपने काम करना है, हमें सेवा करनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के
जो सपने हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उसमें जो मेरी भूमिका होगी, एक शकूर बस्ती में जो मेरे को विकास के काम करने हैं वो मैं काम करूंगा, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। आखिरी में जनता को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का मेरे समेत एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक आपकी सेवा में हाजिर है। जब भी जो भी होगा 24 घंटे हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, यही संदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सपने को पूरा करने के लिए हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारी देंगे, हम दिन रात उस पर मेहनत करके दिल्ली की जनता को सुखी बनाएंगे और विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.